वैसे रामिस की शादी का फंक्शन तो बहुत जबरदस्त रहा, बस अदनान को बहुत मिस किया सबने। अदनान को तो पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कई कई दिनों तक अपना फ़ोन ऑफ रखता है, दोस्तों से तो बिल्कुल लापरवाह हो गया है। अब देखो ना, रामिस और रमा की मंगनी पर भी नहीं आया था और हम उनकी शादी पर भी नहीं आया। क्या सोचते होंगे रामिस और रमा? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, इस वजह से वो शादी पे ना आया, मगर क्या मजबूरी हो सकती है? हाँ, उसके हालात तो अच्छे नहीं। हालात से बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है भला आजकल, और एक खुददार इंसान के लिए तो हालात से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। वैसे हमने कभी भी आपस में किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, और रामिस भी ऐसा नहीं। बल्कि जब अदनान के बाबा की डेथ हुई थी तो सब कुछ रामिस ने ही किया था। रामिस ने कितना कुछ किया अदनान के लिए, और रामिस की खुशी पे अदनान कुछ करने के काबिल नहीं। ये हालात के मारे लोग कहाँ दोस्तियां और रिश्तेदारियां निभा सकते हैं। रामिस तो सिर्फ उसके ना आने पे नाराज ही होगा, लेकिन अदनान पे क्या गुजरी होगी कि वो रामिस की शादी में शरीक भी ना हो सका। अम्मा, ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? एकदम हंसती मुस्कुराती परेशान हो जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है रामिस। कोई बात तो है, मेरे पास होकर भी तुम कभी कभी मेरे पास नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहीं दूर किसी ख्याल में खोई हुई हो, जैसे जैसे तुम्हें कोई भूली हुई चीज याद आ गई हो। मैं कुछ भी नहीं भूली रामिस। कुछ भी मतलब? अपना गुजरा हुआ कल, उस कल की यादें, सब कुछ याद है मुझे। रामिस, मैं अपने आज और अपने आने वाले कल से जुड़ना चाहती हूँ। मेरा आज और मेरा आने वाला कल सिर्फ तुम हो रामिस। कहाँ रह गया? अभी तक कॉफी का ऑर्डर दिया, अभी तक आया ही नहीं। अगर ख्यालों से फुर्सत मिल गई हो तो कोड देख लो। हाँ ठीक है, लेना तो। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और रामिस और रमा ने ब्रेकफास्ट कर लिया। क्या होता जा रहा है तुम्हें आजकल? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। रामिस और रमा घर पे मौजूद नहीं, और कहाँ गए हैं मुझे ये भी नहीं पता। खैर, लव मैरिज है भाई,
वो क्या कहते हैं, क्या मिसाल है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। लव मैरिज तो ऐसी होती है ना। खैर छोड़ो, आ जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो। वैसे भी आजकल तुम्हें ऑफिस जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, कहीं देर ना हो जाए ना। चल। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। और एक हैप्पी न्यूज तुम्हारे लिए और भी है। क्या हैप्पी न्यूज? तुम घूमने आओ तो बता दो। अल्लाह खैर करे, बर्फ और आग का खेल शुरू हो गया। सर आपका क्या ख्याल है, बर्फ कौन है और आग कौन? आग तानिया है और बर्फ है हमारे रहील साहब। आइए आइए। जी सर। तुम हैप्पी न्यूज के लिए बेचैन हो? सर प्लीज बताएं ना, क्या बात है, अब तो बहुत सस्पेंस हो गया है। आओ बैठो। आपने कहा था ना कि आपका घर बहुत छोटा है, गाड़ी वगैरह नहीं उसमें पार्क हो सकती। जी। चलो, तो तुम्हारे घर का बंदोबस्त तो हो गया। घर? दरअसल हमारे पिछले जो जीएम थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑफिस की तरफ से उनको घर मिला हुआ था, तो वो घर भी ऑफिस के बहुत नजदीक है। मैंने सोचा तुम्हें वहां शिफ्ट कर दूं। वो तो ठीक है, लेकिन सर। लेकिन क्या? सर वो मैं अपनी अम्मी से इजाजत ले लूं, उनसे बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम अपनी अम्मी से डिस्कस कर लो, लेकिन मेरा तुम्हें एक मशवरा है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, क्योंकि किस्मत जब दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है तो दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अजीब बात है, अदनान बाबू झूठ बोलने वाला तो है नहीं। फोन पर तो मुझसे बोल रहा था कि घर पर हूं और घर को ताला लगा हुआ है। वो अदनान बाबू, वो ये कौन सी साइंस लड़ाई है तूने? बाहर से घर को ताला भी लगाया हुआ है, अंदर से दरवाजा खोल भी लिया तूने। छोटा दरवाजा भी है और ये अंदर से खुलता है। अरे लेकिन अदनान बाबू, तूने ऐसा क्यों कर रखा है? बाहर से घर को ताला क्यों लगाया? वो ये चक्कर क्या है? चक्कर कोई नहीं है जीरे,
बस मैं अपने गुजरे हुए वक्त से छुपना चाहता हूँ और अपने जिगरी दोस्तों से भी, जिनसे ना तो मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ और ना ही उन्हें अपनी सच्चाई बता सकता। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ। अम्मी, कंपनी की तरफ से घर मिल रहा है और बिजली का बिल भी वही जमा करा दिया करेंगे। गाड़ी भी मिल जाएगी तो आने जाने के पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ तो सब औरतें मुझसे कपड़े सिलवाती है, वहाँ मुझसे कौन सिलवाएगा कपड़े? तो क्या आपने सारी जिंदगी कपड़े सिलाई करके ही गुजारनी है? अब तो आपकी नज़र भी कमज़ोर हो रही है और अक्सर आप बीमार रहती हैं। मेरी तनख्वाह से घर चल जाएगा और हम थोड़े बहुत पैसे भी जमा कर लेंगे। अच्छा चल ठीक है, जैसे तेरी खुशी। कब शिफ्ट करना है? सर से पूछकर बताती हूँ। पर क्या अम्मी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी का मालिक तुम पे इतना मेहरबान क्यों है? क्या वो सबके साथ ऐसा सलूक करता है या सिर्फ तुम्हारे साथ? अम्मी औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर राहिल मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। पता होना चाहिए ना बेटा। अच्छा वो नहीं होता जो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा हो, अच्छा वो होता है जो सबके साथ अच्छा हो। अगर कोई दूसरों के साथ गलत और तुम्हारे साथ अच्छा हो तो जरूर उसकी तुमसे कोई गर्ज या मफाद जुड़ा होता है। अम्मी आप कैसा उल्टा सीधा सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे किसी को क्या गर्ज होगा और मैं भला किसी का क्या मफाद पूरा कर सकती हूँ? सर राहिल ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। असल में मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी, तो उनके सारे काम खुद कर देती हूँ, इसीलिए वो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रख लेते हैं। वो तो मुझसे अपने घर की भी सारी बातें डिस्कस करते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा करे, अल्लाह अच्छा ही करे। चलो तो मेरी मशीन भी खराब हो गई है, इसको मैं ठीक करा दूँ। आओ बेटा आओ। तो बेटा इसका मतलब ये कि तुम्हें उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा? जी पापा, बहुत पसंद आया। अच्छा, बहुत मजे का खाना था। थैंक यू। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्रेंड जो तानिया है मेरी सेक्रेटरी है? रियली? वो तो बहुत अच्छी है पापा, आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ वो वाकई बहुत अच्छी है। सच पूछो तो जब से वो आई है मैं बहुत सुकून में आ गया हूँ। वो हर काम बहुत परफेक्ट करती है। अब बेटा तुमने सिफारिश कर दी है तो उसका और भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। क्यों बेटा रामिस? जी पापा, वो रमा की नहीं बल्कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छी बात है। अच्छा भाई, नेक्स्ट कहाँ जाना होगा मुझे मेरी बेटी बताए तो वहीं लेके जाएंगे इंशाल्लाह खाने के लिए। हाँ मैं आपको सोच के बताऊंगी। ओके 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 ओके। राहिल ने आज से पहले तो मुझसे अपनी किसी सेक्रेटरी के बारे में जिक्र नहीं किया। कि तानिया के बारे में राहिल मुझे कुछ संजीदा लग रहा है और रमा और रामिस से उसके बारे में जिक्र करने की क्या जरूरत थी? शायद वो इन दोनों की फ्रेंड है, या फिर राहिल की भी तो फ्रेंड नहीं बन गई? कुछ गड़बड़ जरूर है। उस रात फोन पर भी राहिल किसी से बात कर रहा था और जब मैंने पूछा तो बात गोल कर गया था।
तानिया, तानिया के बारे में जानना पड़ेगा। पता करती हूँ। सुनो, सर राहील आ गए हैं? जी वो अपने कमरे में है। शुक्रिया। अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैं देख लेता हूँ। हाँ ईमेल पे बात डिटेल में चेक, बिल्कुल ठीक। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सर। सर वो मैंने रात में अम्मी से बात की थी घर शिफ्ट करने के बारे में। अच्छा, क्या कहा अम्मी ने? अम्मी मान गई हैं। गुड। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं घर को सफाई करवाता हूँ तो आप 1-2 दिन तक शिफ्ट हो जाएं। जी इस बात पे तो कॉफी बनती है फिर। सर मैं बना कर लाती हूँ। थैंक यू। यार अदनान बाबू, तू रोज आ जाता है, कभी हमारे साथ भी खेल लिया कर, हैं? आजा। वो अदनान बाबू यहाँ अपना गम हल्का करने आता है, खेलने नहीं आता। टाइम पास है, बस टाइम पास। बहू मेरे साथ ही खेल लिया कर, कहीं टाइम पास कर लिया कर। अगर अदनान बाबू हमारे साथ खेले ना तो मैं इस पे बड़ा माल लगाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हो जाए आज। अदनान बाबू आजा अदनान आज बाबू, समंदर में डुबकी लगा ही ले। आजा यार, आजा यार। लगाओ फिर। और लगा भी, दोबारा लगा। इधर ला, मुझे दे। दोबारा लाओ। इधर ला। आज देखो कितना मजा आएगा गेम में। आजा बेटा आजा, यहाँ अंदर अंदर इधर रखते। शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई इतना बड़ा घर और इतना खूबसूरत। अच्छा लग रहा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। भाई अल्लाह सलामत रखे तेरे बॉस को, उसने इतना अच्छा घर दे दिया। मैडम जी सारा सामान रख दिया, अब हम जाए? जी खुदा हाफिज। अच्छा अम्मी, सारा घर तो सेट हो गया है, बस थोड़ी बहुत सेटिंग है, वो ऑफिस से आकर कर लूंगी। अरे बेटा सुबह से काम में लगी हुई है, अब थोड़ा सा तू भी आराम कर ले। एक सेकेंड। अल्लाह उसका भला कर जिसने हमें इतना खूबसूरत घर दिया है। हेलो शिफ्टिंग होगी खैर खैरियत से? जी सर, काफ़ी हद तक तो हो गई है सेटिंग, बस थोड़ी बहुत रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। आपकी वालदा को घर पसंद आया? जी उन्हें बहुत पसंद आया, और मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा घर नहीं देखा था। ऐसा नहीं कहते, ख्वाब देखना तो अच्छे होते हैं। ख्वाब इंसान को उसके मकसद से वाकिफ करवाते हैं, और मकसद इरादों को मजबूत करता है। जितने बड़े ख्वाब होंगे उतने बड़े इरादे और मकसद भी होंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बस फिर तुम अपने ख्वाबों को बड़ा कर लो बस। लेकिन सर कद से बड़े ख्वाब देखना भी इंसान को परेशान कर देते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो तानिया? जिसके पास अच्छे दोस्त हो, चाहे उसका कद बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दोस्त उसे अपने कंधों पे उठाकर वो उसे उसके ख्वाबों तक पहुंचा देते हैं। और
मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तुम खुद समझ सकती हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम ऑफिस पहुंचो, मैं भी थोड़ी देर में तैयार होके आ रहा हूँ। जी जी सर, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। टेक केयर। सर हाँ बोलो, क्या काम? हाँ कुछ नहीं सर, आपको खड़े देखा तो पूछ लिया। मजर इधर आओ। जी सर। मुझे तो लगता है कि सर राहिल नहीं, मिस तानिया नहीं, या फिर ये बिजनेस नहीं। सर बिजनेस क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुमने वो सॉन्ग नहीं सुना कि ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है डूब के जाना है। वैसे भी ये बुढ़ापे का इश्क बड़ा ही जानलेवा साबित होता है। सर आप इस मिस तानिया की छुट्टी नहीं करवा सकते? ना ना बेटा, ये तो कभी सोचना भी मत। सर राहिल की छुट्टी हो सकती है, तेरी और मेरी छुट्टी हो सकती है, मिस तानिया की छुट्टी नहीं हो सकती। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले वक्त में हमारी सैलरी पर मिस तानिया के साइन हुआ करेंगे, राहिल सर के नहीं। मैं जानती थी कि रामिस की शादी के बाद मेरे साथ ऐसा ही होना है और ऐसा ही हो रहा है। घर के पुराने सामान की तरह मुझे कोने में फेंक दिया गया है। किसी को कोई फिक्र नहीं है मेरी, सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन मैं किसी का ये टारगेट पूरा नहीं होने दूंगी, किसी की चाल को पूरा नहीं होने दूंगी। मुझे रियली गुड डिनर, रियली गुड डिनर। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं कोई अजनबी नहीं हूँ उस घर में जो तुम लोग मुझे देख के घबरा गए हो, इतना चौंके हो? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल तुमसे सवाल किया है मैंने, जिससे किया है वो जवाब दे। तुम चुप रहो। आओ रमा, मैं इस वक्त इनके मुंह नहीं लगना चाहता। क्या कहा तुमने? मेरे मुंह नहीं लगना चाहते? तुम्हारी इतनी जुर्रत! बदतमीज! सिर्फ इसके बाप ने सर पे चढ़ा रखा है, उसी का नतीजा है ये। देख लूंगी। राहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या? जब से रामेश और रमा की शादी हुई है, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? रोज सुबह ऑफिस जल्दी चले जाते हो, रात में घर देर से आते हो। मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई ख्याल नहीं है। क्या हो गया? ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही है, मैं वहीं बिजी होता हूँ, वह मैं तुम्हारा। सब जानती हो तुम्हारी मीटिंग्स के बारे में।
मीटिंग्स के बहाने ये जो तुम अपनी अयाशियां कर रहे होते हो ना, सब पता है मुझे। जबान संभाल के बात करो, जो मुंह में आता है बोल देती हो। सच बोलती हूँ मैं। और ये जो तुम इतना अच्छा बनने की एक्टिंग करते हो ना, इतने अच्छे नहीं हो तुम। रुक क्यों गए? उठाओ, मारो मुझे, उठाओ हाथ मुझ पे। क्या गलत कह दिया मैंने और क्या गलत कर दिया है मैंने? मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जिस तरह तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, यकीनन तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है। बस कर दो सब, घर में बच्चे हैं, बहू है, क्या सोचेंगे सब? तो ये बात तो तुम्हें आधी रात को घर आने से पहले सोचना चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो राही, मेरे हक पे अगर किसी ने डाका डाला तो मैं उसे जान से मार दूंगी, समझे तुम? तुम पागल होती जा रही हो, दिमाग खराब होता जा रहा है तुम्हारा। मैं पागल होती जा रही हूँ? तुम सबने मिलके मुझे पागल बना दिया है, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। मैं कोई खामोश दीवार नहीं जो चुपचाप तमाशा देखती रहूं। मैं भी इंसान हूं और मुझे मेरे राइट्स का पता है, और मैं अपने राइट्स पर बोलना भी जानती हूं, और अपना हक जबरदस्ती छीनना भी आता है मुझे। मेरे होते तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आ सकता, और ना ही मैं किसी को आने दूंगी, समझ गए तुम? हाय मिस तानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत खुश, बल्कि आपके आ जाने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपसे पहले जो रहील साहब की पर्सनल सेक्रेटरी थी, उसकी रोज कोई ना कोई कंप्लेन हो जाती थी, जिसकी वजह से रहील साहब उसके साथ साथ मेरी भी डांट डपट किया करते थे। लेकिन जब से आप उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनी हैं, आपने तो सारे उनके काम संभाल लिए, इसलिए अब रहील साहब हमें तो याद ही नहीं करते। वाह, सेक्रेटरी हो तो आप जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। ये बताओ कि नए घर में दिल लग गया तुम्हारा और तुम्हारी वालदा का? जी सर, अम्मी तो बहुत खुश हैं। ये तो और भी अच्छा हो गया कि अम्मी तुम्हारी खुश हैं, क्योंकि पहला घर तो ऑफिस से बहुत दूर था तो अक्सर प्रॉब्लम होती थी। ये तो ऑफिस के बहुत नजदीक है। जी तानिया, मैं एक चीज और भी सोच रहा था। ज़ाहिर है अब तुम मेरे साथ होगी तो हमने बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करनी है, उसमें फॉरेन डेलीगेशन भी आएंगे, तो मैं चाह रहा था कि तुम्हारा लुक थोड़ा मॉडर्न हो जाए, थोड़ी ग्रूमिंग चाह रहा हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ओ ग्रेट, चलो मेरे साथ।
दिल गवाही दे, है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है जितना किया तुमसे। तुम्हें ये बाल वाकई बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू सर। हम कहाँ जा रहे हैं सर? ऑफिस टाइम तो खत्म हो गया, तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जी। ले आपका घर आ गया। सर आप अंदर आए ना, चाय भी पी लीजिएगा और अम्मी से भी मिल लें। चलें ठीक है, चाय के साथ साथ इसी बहाने आपकी वालदा से मुलाकात भी हो जाएगी। आइए। तानिया बेटा आपकी बहुत तारीफें करती है, कहती है मेरे सर इतने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे लिए तो बेटा आप फरिश्ते से कम नहीं। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। मुझे तो लग रहा है जैसे आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ बेटा, इस उम्र में तो बीमारियां लगी रहती है ना, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी तानिया की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। अम्मी आपने क्या बातें शुरू कर दी हैं इस वक्त राहिल सर के साथ? देखो तानिया सर, मैं तुम्हारा हूँ लेकिन इनके लिए बेटे की तरह हूँ, और एक माँ अपने बेटे के साथ अपना हर दुख और दर्द शेयर कर सकती है। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। अच्छा माँ जी, मैं अब चलता हूँ, आप आराम कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, आप उसके साथ जाके अपना चेकअप करवा लीजिएगा। नहीं नहीं सर, रहने दें। क्यों नहीं? ये हम माँ बेटे का मामला है, हमारे दरमियान तुम्हारी कोई राय नहीं चाहिए। लगता है आज फिर कहीं जाने की तैयारी है। जी आंटी, मैं और रामेश डिनर पे जा रहे हैं। डिनर? शादी को 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं और तुम लोगों की दावतें ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तुम जैसी आवारा मिजाज की लड़कियां ना शुरू में अपने शौहर को सर पे चढ़ा लेती हैं और उसके बाद सारी जिंदगी बैठ के रोती हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अपनी रोमांटिक लाइफ से बाहर आओ और घर गृहस्थी को संभालो। तुम अब रामेश की महबूबा नहीं, उसकी बीवी हो। बंद करो रोज का ये घूमना फिरना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाओ वापस अपने कमरे में जाओ। रामेश, वो क्या? ऐसी फजूल बातें तुम्हें इस घर में रोज सुनने को मिलेंगी, लेकिन करना तुमने सिर्फ वही है जो तुम्हारा दिल चाहे। हमने कब जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब इनको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ।
बदतमीज लड़का है ये। करती हूँ बात इसके बाप से आज ही।